हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों के सामने जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स क्लास 11 का पेपर। बच्चों देखो, ये आप क्लास 11 में पहली बार पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट, और कोई भी न्यू चीज आती है आप लोगों के लिए तो वो थोड़ा सा टफ स्टार्टिंग के टाइम में लगता ही है। जैसे कि आपने जब मैथ्स पहली बार पढ़ा होगा तो आपको वो ज्यादा टफ लगा होगा। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स इन क्लास 11। ये आपको नया जरूर लगता है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर सिर्फ तीन चीजें हैं, वो तीन चीजों में अगर आप मास्टरी कर लोगे तो आपको ये क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर टफ नहीं लगने वाला है। सो यस, सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कशंस करने वाले हैं, देन आई विल बी टेलिंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो इकोनॉमिक्स का पेपर आपका बड़े ही एकदम प्यार से मक्खन की तरह निकल जाने वाला है। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, इकोनॉमिक्स का पेपर जो आएगा वो दो पार्ट्स में बटा रहेगा। पार्ट ए विल बी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पार्ट बी विल बी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ही चीजों को मैं क्लब करके बताने वाली हूँ, ओवरऑल इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। देखो यार, तीन ही चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स में है। सबसे पहला तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी, भर भर के थ्योरी है इकोनॉमिक्स में। दूसरी चीज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसको कि अपन लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यस, इन तीन चीजों के अलावा कोई चौथी चीज नहीं है आपके पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। सबसे पहली चीज, थियोरेटिकल चैप्टर्स जो हैं वो होने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो इनिशियल चैप्टर्स हैं वो, उनके ऊपर आपको थ्योरी ही पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने का एक ट्रिक जो मैं क्लासरूम में भी हम अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, आप लोग थ्योरी को नेमोनिक्स के फॉर्म में शॉर्टकट, हर पॉइंट का, हर एक हेडिंग का फर्स्ट लेटर उठाइए, उसको जोड़ करके कोई एक कॉमेडी सा वर्ड बनाइए और उसको उस तरीके से मेमोराइज करने की कोशिश आप कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, खास तौर से माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत 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 सारे डायग्राम्स हैं, लॉ ऑफ डिमांड का है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का है, एंड यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कम्स अलोंग विद शेड्यूल। आपको उसका टेबल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एंड यस, जो बच्चे बार बार इकोनॉमिक्स में एक गलती करते हैं, मैंने अपने बच्चों को डांट डांट के सही कर दिया है, आप लोगों को भी वो वाली चीज करना है भाई, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाती हूँ, मेरा स्टूडेंट है वो पढ़ता है, लेकिन टीचर को क्या पता कि वो स्टूडेंट को आता है कि नहीं, इसलिए आपको डायग्राम बनाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, उसके ऊपर ध्यान देंगे। फर्स्ट हो गया थ्योरी, सेकंड हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखो यार, जो स्टार्टिंग की मैंने एक चीज बोली है उसी से रिलेटेड बाकी के दो हैं, ग्राफ भी उसी का पार्ट होता है, मार्किंग जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसका भी वही रहता है। सो अगर आपकी थ्योरी की नॉलेज यानी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो आपकी बाकी की चीजें भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाने वाली है। मतलब कि अगर आप ग्राफ जान गए हो किस तरीके से बनता है, आपको अगर ये पता है जैसे लॉ ऑफ डिमांड है उसका ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कॉमन सेंस से ही बना लेंगे। सो यस, जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा बेटा कंसेप्चुअल है। ठीक, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपका ग्राफ भी प्रॉपर बनेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी प्रॉपर बनेंगे। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनमें आने वाली है आपको हैवी कैलकुलेशन। डरो मत, वो क्वेश्चन जो है एटलीस्ट आपके 4 to 6 मार्क्स का आने वाला है। सो यस, उनके ऊपर जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, कोरिलेशन है, उनके ऊपर में थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स का पेपर। आई होप आप लोगों के अच्छे एग्जाम्स आएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।